किताबें मनुष्य की सबसे विश्वसनीय मित्र होती हैं। इनमें वो अथाह ज्ञान और हमारे पूर्वजों का अनुभव समाहित होता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और जनाक्रोश पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ऐसे ही एक अथाह ज्ञान के भंडार में, जो कि एक पुस्तकालय है और एक छोटे से गांव में मौजूद है। एक और जहां इस समय अपना घर चलाना लोगों को भारी पड़ रहा है, वहीं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रयास भगीरथ के प्रयास से कम नहीं है। एक ऐसे ही गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जहां पर हजारों बच्चे निःशुल्क रूप से इन किताबों का लाभ ले पा रहे हैं। हमारे साथ पुस्तकालय के जो संस्थापक हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल जनाक्रोश पर स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम आपके पुस्तकालय में आए हैं, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो पुस्तकालय है, ये आपने पुस्तकालय ही स्थापित करने की क्यों सोची? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार सभी को, मेरा नाम जतिन ललित सिंह है और मैं कानून विधि का छात्र हूँ। 2016 में मैंने दिल्ली में अपना कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पे क्योंकि हमारा कॉलेज हफ्ते में 5 दिन होता था, तो 2 दिन का जो शेष समय बचता था उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक संस्था है द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, मैंने वहाँ पे एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया और द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में मैं 2016 में गया और 2020 तक मैंने वहाँ काम किया। और वहाँ पे जब मैं जाता था तो जो बच्चे 4 साल 5 साल के थे और जब मैं निकला वहाँ से तो वो 10 साल के हो गए, तो जो उनके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने देखा और वो जो इम्पैक्ट दिखा है कम्युनिटी लाइब्रेरी का, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने गांव जाकर वापस एक लाइब्रेरी खोलनी है। और कोरोना महामारी के दौरान चूंकि मैं गांव में ही आकर मुझे रहना पड़ा, इसलिए कम्युनिटी लाइब्रेरी की स्थापना दिसंबर 2020 में हमने मासा में की। तो अभी आपके इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं और कितनी प्रकार की पुस्तकें होंगी? मेरे हिसाब से हर प्रकार की पुस्तकें हैं और संख्या की बात करें अगर, तो करीब 2000 से 2500 के बीच में पुस्तकें हैं। प्रतिदिन आप मान के चलिए कि हफ्ते में 5 किताबें 6 किताबें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले प्रतिभागी बहुत आते हैं यहाँ पे, तो उनकी डिमांड के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस बदलता रहता है, कुछ बदलता रहता है। जी, आपके ये पीछे किताबें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये किताबें लगी हुई हैं। ये किताबें जो हमें दिखाई दे रहा है अलग अलग रो में लगी हुई हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएं कि कैसी किताबें हैं, क्या लगी? हर किताब की रो पे आप अगर देखेंगे तो उसका वो क्या किताब की कैटेगरी क्या है, वो कैटलॉगिंग क्या है, वो लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि आध्यात्म से रिलेटेड किताबें हैं, नाटक से रिलेटेड हैं, संस्कृत किताबें हैं, प्रेरणादायक किताबें हैं, जीवनी हैं, और ये हिंदी इतिहास है, हिंदी साहित्य है। इन किताबों की संख्या आपको ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि हम एक ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं। यहाँ पर हिंदी किताबों पढ़ने वाली संख्या बहुत ज़्यादा है। और नीचे अगर आप देखोगे तो सब IIT और नीट और इन सब जैसे तैयारी करने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये उन सब की किताबें हैं। ऊपर ये सब स्कूल की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, वो सारे विषयों की किताबें हैं यहाँ पे। और अगर आप इधर दिखाएंगे तो ये जो एक कॉर्नर है, ये हमारा पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कॉर्नर है, जहाँ पे लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके लिए ये किताबें हैं यहाँ पर। तो इन किताबों की जो व्यवस्था है वो आपने कैसे की है या कैसे हो रही है इन किताबों की व्यवस्था? शुरुआत में जो आप इधर ये किताबें देख रहे हैं, ये सारी हमने गुजरात में राजकोट एक जगह है, तो वहाँ पे हमारे ही नेटवर्क के एक मित्र हैं जो लाइब्रेरी चलाते थे, बट कोविड के दौरान वो लाइब्रेरी बंद हुई, तो उनसे ही हमने ये किताबें ख़रीदी थी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाली किताबें हैं वो सारी की सारी नई किताबें अमेज़ॉन के माध्यम से और जो बुक स्टोर्स हैं इनके माध्यम से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस बदलता रहता है, एडिशंस बदलते रहते हैं, इसलिए सारी नई किताबें हम लोगों ने अमेज़ॉन और लोकल बुक स्टोर से खरीदी है। ये जो पुस्तकें हैं इनको घर भी ले जाकर पढ़ने की व्यवस्था है या यहीं आकर? बिल्कुल। आप लाइब्रेरी में जब पहली बार आएंगे तो सबसे पहले तो आपने सही एकदम बताया कि किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, और तो और हमने फ़ाइन के जो एक कॉन्सेप्ट है हमने उसकी व्यवस्था भी नहीं रखी है, क्योंकि दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ कि हम ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं ज़रूर 1 घर 2 घर ऐसे होंगे जहाँ पर शायद बच्चा 1 रुपया भी लाकर फ़ाइन
ना दे पाए, और वो इस वजह से फिर उसके घर वाले या वो लाइब्रेरी में आने से हिचकिचाए कि कल को हमसे किताब फट जाती है या हम लेट लाते हैं तो हमें रुपया लाना पड़ेगा, हम वो कहाँ से लाएंगे। इस वजह से पूर्णतः निःशुल्क है। जो एक प्रोसेस है वो मैं समझा देता हूँ। आप लाइब्रेरी में आएंगे, एक डिटेल्स रजिस्टर है, उसमें आप अपनी डिटेल लिखेंगे सारी, जिससे हम आपको लोकेट कर सकें या आपके बारे में और बेहतर से जान सकें। आपको एक लाइब्रेरी का कार्ड इशू होगा, वो आप कार्ड लाइब्रेरी पे ही रहेगा। उसके बाद आप उस कार्ड में किताबें लिखा सकते हैं। 2 किताबें आप 7 दिन के लिए जा सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ऐसा है। लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, किताबें मोटी हैं, ज़्यादा पढ़ना है, तो उनके लिए 10 दिन का समय है, और 10 दिन के बाद आप दोबारा से वो किताब रिन्यू करा सकते हैं और आप घर पे ले जाके आराम से उसको पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई उस पर वो नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये किताब नहीं ले आ सकते। लगभग सभी किताबें जो आप पुस्तकालय में देख रहे हैं वो सब घर पे ले जाने की व्यवस्था है। कि हम ये देख रहे हैं, अभी हमने देखा है यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ही मौजूद हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ बच्चे ही, छात्र छात्राएं ही पढ़ने आते हैं या कुछ और बुजुर्ग या युवा पाठक भी आते हैं जो किताबों पढ़ने में ही रुचि रखते हैं? क्योंकि अभी समय सुबह का है और आज संडे भी है, तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि स्कूल के बाद आज उन्हें दिन मिलता है, स्कूल्स खुल गए हैं। अदरवाइज शाम को अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं। और 5 सितंबर को लाइब्रेरी पे एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है जो हर 4 महीने में हम एक बार कराते हैं, और उसका कारण यही है कि सामान्य ज्ञान एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। उसमें लाइब्रेरी के बुलेटिन बोर्ड्स पे हम लोग हर दिन 5 क्वेश्चन लगाते हैं जो बच्चे नोट करके, क्योंकि वही क्वेश्चन का एक क्लस्टर 400 में से कुछ 100 क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चे आते हैं। बाकी बुजुर्ग भी आते हैं, वयस्क भी आते हैं, और हाल फिलहाल में महिलाएँ आना शुरू हुई हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही मैं बोलूँगा बहुत ही अचंभित करने वाला वो क्षण था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का पुस्तकालय में आना एक बहुत बड़ी बात है। और बुजुर्गों की बात करें तो मैंने आपसे पहले साझा किया है कि एक महेंद्र बाबा हैं यहाँ पे थोड़ी दूर पे, तो जब लाइब्रेरी खुली भी नहीं थी, अपने बनने की स्टेज में थी, तो वो पहली बार आया और कुछ किताबें रखी थी। तो जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने की दुकान देख के वो करता है कि अरे ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, वो बाबा भी इन्हीं किताबों के पीछे, जो मेरे पीछे किताबें हैं, उन पर उंगली रख के बता रहे थे कि मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है, मैंने महादेवी वर्मा को पढ़ा है। और उनके बारे में थोड़ा अगर और बताऊँ तो लाइब्रेरी खुलने से पहले वो एक दिन में वही अखबार 2 बार 3 बार पढ़ लेते थे, क्योंकि समय पास करना है और पढ़ने के उसमें हो जाए तो और अच्छा है। हमारे नियमित पाठक हैं और हफ्ते में 4 किताबें ले आते हैं, और चारों किताबें समय पे ला के देते हैं, चारों पढ़ के लाते हैं। और कोरोना महामारी के दौरान जो सेकेंड वेव आई, उसमें जब लाइब्रेरी में बंद करनी पड़ी, तो उनका ही ये आइडिया था कि भैया किताबें, अगर हम लोग किताबों तक नहीं पहुंच सकते तो क्या किताबें हमारे दरवाजे तक पहुंच सकती हैं। तो हमने वॉलंटियर अपॉइंट किया जो कॉल रिसीव करने के बाद किताबें घर पे देने आता था। तो उनसे पूछा गया कि बाबा आप आते थे तब तो आप खुद अपनी किताब चुन लेते थे, लेकिन अब हम लेके जाएंगे तो हम कौन सी किताब आपके लिए गए। तो उनका जवाब था कि जो सबसे मोटी किताब हो लाइब्रेरी में आप वो हमारे लिए घर पे लेके आओ, ताकि हमें ज़्यादा पढ़ना पड़े और आपको ज़्यादा बार आना ना पड़े। तो आपने कहा कि 5 सितंबर को यहाँ एक प्रतियोगिता होती है। ये जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, इसमें केवल जो लाइब्रेरी में आने वाले छात्र हैं वही प्रतिभाग कर सकते हैं, या जो और भी कोई अगर छात्र या और कोई जो भी करना चाहे वो कर सकता है? नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी, बड़ा बुजुर्ग छोटा बच्चा। जो प्रतियोगिता है वो 3 वर्गों में हो रही है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप सी है जिसमें इंटर के बाद वाले सारे, कोई भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप नियमित रूप से लाइब्रेरी आएँ या आप कभी नहीं आए लाइब्रेरी, आप पहली बार आएँ। लेकिन जो 5 सवाल बुलेटिन बोर्ड पे लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो तार्किक हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि 5 सवाल लगाएंगे तो बच्चा डेली आएगा लाइब्रेरी पे, तो ना सिर्फ सवाल नोट करेगा, हो सकता है वो किताबें भी देख ले, हो सकता है वो कंप्यूटर चलाने का उसका मन करे। क्योंकि कई बार है कि लोगों को मालूम नहीं है कि गाँव में लाइब्रेरी है, या उन्हें मालूम नहीं है कि फ्री है या कैसी है। तो हम चाहते हैं कि इसी बहाने अगर वो लाइब्रेरी पे आएंगे तो उन्हें ना सिर्फ वो 5 सवाल बल्कि और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और बच्चों का है कि दूसरे बच्चों को पढ़ते देख के या दूसरे बच्चों को कुछ करते देख के उन्हें प्रेरणा मिलती है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो यही। और पिछली बार जो पहला एडिशन इस प्रतियोगिता का वो अप्रैल में हुआ था, जिसमें कुछ 74 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से 55 महिलाएं थीं, 55 जो लड़कियां थीं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर थे वो तीनों भी लड़कियां ही थी। और इस बार भी जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रतिभाग करने वाली लड़कियाँ ही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत एक बड़ी बात है। इसका कारण एक और है, क्योंकि मैं न सिर्फ हरदोई में बल्कि बलिया में और भी कई जगह में कम्युनिटी लाइब्रेरी चलाता हूँ। तो बलिया में आप
हमारे यहाँ लाइब्रेरी पे एक भी लड़की नहीं आती, क्योंकि वो शायद वहाँ का परिवेश ऐसा है, और क्योंकि यूपी बिहार बॉर्डर है, इस वजह से। तो बांसा में जब हम पहली बार लड़कियाँ का आना देखा तो हम खुद बहुत ज़्यादा अचंभित थे, और कैसे यूपी में ही इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि ईस्टर्न में कुछ और है, वेस्टर्न में कुछ और है। इस वजह से जो लाइब्रेरियन भी हमने अपनी लाइब्रेरी पे रखे वो सब के सब महिला कर्मचारी हैं यहाँ पर। जी, आपने कंप्यूटर का नाम लिया, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा कंप्यूटर पर फोकस करें। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर भी इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। इस तरह के कितने सेट लगाए हुए हैं, एक ही है या इससे ज़्यादा? एक कंप्यूटर इधर है और एक कंप्यूटर, ये रीडिंग रूम है जिसमें हम लोग खड़े हैं, और एक वो कॉमन रूम है। रीडिंग रूम वाला जो कंप्यूटर है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों द्वारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि टाइपिंग है वो धीरे धीरे अनिवार्य होता जा रहा है लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस वजह से आप अभी भी देख सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट हैं वो टाइपिंग की ही अपना हमने सॉफ्टवेयर डाल रखा है जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो ये जो कंप्यूटर है इसको पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए अगर किसी को आवश्यकता हो, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, शायद इनको कंप्यूटर का उतना ज्ञान नहीं है, इनको चलाना नहीं आता है, तो इसके लिए कोई है यहाँ बताने वाला भी? जी, हम लोग बच्चों के लिए, हमारा स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है नीलांश, जिसका बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है कि वो कंप्यूटर चलाना आता है, तो छोटे बच्चों को वो समझाता है, क्योंकि बहुत बेसिक समझाना है। बाकी बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हमारी लाइब्रेरियन है वो कंप्यूटर ट्रेंड है, और इसके साथ ही साथ एक ऑनलाइन क्लास भी कंप्यूटर की शुरू होने जा रही है, जिसमें बहुत बेसिक एक सभी के लिए जो बता सकें कि ये मॉनिटर है, ये CPU है, और एक जो बुनियादी साक्षरता है कंप्यूटर को रिलेटेड वो देने के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी है। जी, एक जब ऐसे बहुत ही अच्छे कोई नेक काम होते हैं तो ना बहुत सारी जो है समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। क्या आपको भी ऐसी किन्हीं कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा? कठिनाइयों का सामना शुरुआत में थोड़ा सा ये था कि क्योंकि अभी मालूम नहीं है लोगों को कि पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट क्या है ग्रामीण परिवेश में। तो क्योंकि आप अगर बाहर से इसको दिखाएंगे तो बिल्डिंग हमने बनाई है बहुत कलरफुल उससे बनाई है, और शुरुआत में सिर्फ छोटे बच्चे आते थे, बहुत शोर होता था, तो गाँव में सबको लगने लगा कि शायद ये छोटे बच्चों का कोई स्कूल है। फिर जब हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे आए, तब सबको लगने लगा कि शायद ये कोचिंग सेंटर खुला है। बट धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है कॉन्सेप्ट, लोग समझ रहे हैं कि पुस्तकालय भी एक होता है, और स्कूल के अलावा भी एक ऐसी बिल्डिंग, एक शिक्षण संस्थान हो सकता है जहाँ पर न सिर्फ लोग एकेडमिक्स या क्लास पास करने के लिए आए, बल्कि अपने जो दिमाग के बौद्धिक और चतुर्फा जो विकास है विकसित करने के लिए, उसके लिए भी आए। तो कठिनाइयों का सामना ये था कि पहले बच्चे आते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिटी वॉक्स करके, कई सारे लाइब्रेरी पे इवेंट ऑर्गेनाइज करके, अब अभी एक दिन में हमारे यहाँ 80 बच्चे लाइब्रेरी पे आते हैं ऑन एन एवरेज। आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधाएं दी है, उसके लिए जनाक्रोश आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसे ही जो और भी काम हैं वो अन्य जगह भी होते रहेंगे। आपका जनाक्रोश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आप लाइब्रेरी पे आए और अपना कीमती समय हमें दिया, और हम आशा करते हैं कि जनाक्रोश के माध्यम से हमारी बात और भी लोगों तक पहुंचेगी, और भी पाठक, नए पाठक लाइब्रेरी पे आएंगे, और उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बच्चे भी, छात्र भी मौजूद हैं, जो अपनी कोई किताब पढ़ रहा है तो कोई कंप्यूटर पर अपना पढ़ाई कर रहा है। हम उनसे बात करते हैं आखिर इन लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। ये एक बच्ची है, हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी वर्मा है। जी सलोनी, तो आपको यहाँ क्या फ़ायदा दिख रहा है, क्या लाभ मिल रहा है आपको? अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़कर? हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ रही हैं आप? हम पढ़ रहे हैं, लुसेंट की बुक पढ़ रहे हैं। जी, अब किस क्लास में पढ़ती हैं? हमारा इंटर हो गया है, BSc AG से कर रहे हैं। तो आपका स्कूल तो खुल गया होगा अभी? नहीं, अभी नहीं खुला है। अभी नहीं खुला है। हाँ, तो हम देख रहे हैं यहाँ बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और भी बच्चे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवदीप सिंह है। नवदीप, कहाँ पढ़ाई करते हैं आप, किस क्लास में हैं? जी मैं क्लास 7th में हूँ, और मैं नारायण सोनमती इंटर कॉलेज में जाता हूँ पढ़ने। यही गांव में है स्कूल? जी। क्या आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं ये पढ़ा था, मुझे लगा कि इसे पढ़ने से मुझे सामान्य अध्ययन। हाँ जी। सामान्य अध्ययन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, यहाँ आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ आपको लाभ हुआ है? जी बिल्कुल। जब मैं पहले, मेरे पास कोई किताबें नहीं होती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। जब कभी मुझे सामान्य ज्ञान पढ़ने का मन करता था तो मेरे पास किताब नहीं होती थी। अब जैसे यहाँ लाइब्रेरी है तो यहाँ मैं आके पढ़ सकता हूँ सामान्य ज्ञान किताबें, जैसे बाकी और भी किताबें मैं पढ़ सकता हूँ।
आप देख रहे हैं यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में होता ये है अक्सर बच्चों के पास अपने कोर्स के अलावा जो पढ़ाई की किताबें हैं उससे इतर किताबें नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनका मन आखिरकार यही करता है कि और पढ़ें, तो नई नई चीज़ों की जानकारी वो लेना चाहते हैं। तो ये जो बच्चा है इसको चाहिए था सामान्य ज्ञान और किताबें नहीं थी, तो इसको इस तरह का लाभ मिल रहा है। आप देख रहे हैं इससे बहुत से बच्चे हैं जो लाभ ले रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने ये कंप्यूटर है, अब ये CPU रखा हुआ है, मॉनिटर है, ये बच्ची यहाँ कंप्यूटर पर काम कर रही है, अपना टाइपिंग सीख रही है। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्राची पटेल। प्राची, क्या आप इसमें सीख रही हैं? बस टाइपिंग टेस्ट करना था, वही चेक करना था। बहुत दिन से किए नहीं थे तो हमने सोचा आए, हम रिलेशन में आए यहाँ, हमको पता नहीं थी लाइब्रेरी है। तो जब मैं आई तो मैंने कहा मैं अपनी स्पीड चेक कर सकती हूँ जाकर के कितनी रही है, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वही थोड़ी भूल गई थी, तो वही हमने सोचा चेक कर लेते हैं कितना क्या है। ये आप देख रहे हैं यहाँ बहुत से बच्चों को ऐसा, ये जो बच्ची है ये रिश्तेदारी में आई हुई है, इसको जैसे ही पता चला कि यहाँ जो है बासा में एक लाइब्रेरी खुली हुई है, पुस्तकालय है और यहाँ पर कंप्यूटर की भी व्यवस्था है जहाँ वो अपनी टाइपिंग टेस्ट कर सकती है। काफ़ी दिनों से विद्यालय बंद रहे हैं तो हो सकता है इनका उतना हाथ साफ नहीं रहा, इन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं और वो आई हैं, अपना देख रही हैं। ऐसे ही हम आपको इसका परिसर है, जो ये छोटा मोटा जगह नहीं है, ये एक कमरे में हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया है, लेकिन आप देखेंगे हमारे सामने ये एक बगल में कमरा है, ये भी कॉमन रूम है, इसमें भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें भी एक से एक जो है किताबें रखी हुई हैं, वो कमरा है और यहाँ भी किताबें रखी हुई हैं, इधर व्यवस्था है। और ये जो है कार्ड यहाँ बनते हैं, अगर यहाँ कोई आता है तो उसको एक कार्ड बना के दिया जाता है। जब आप पहली बार आते हैं तो जैसा सर ने बताया था कि यहाँ एक कार्ड बनता है। आप देख रहे हैं सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी मनोरंजक चीज़ें रखी हुई हैं जो शायद ग्रामीण परिवेश में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप हमारे सामने देखेंगे बाहर की तरफ तो एक बहुत बड़ा जो है खाली जगह है, बहुत बड़ी खाली जगह है। यहाँ पर शाम को, यहाँ लोगों ने बताया है, यहाँ पर शाम को 80 से 90 बच्चे आते हैं। ये आपके सामने यहाँ जो है सीट रखी हुई हैं, इन पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे कुछ वॉलंटियर ऐसे भी हैं जो इनको पढ़ाने भी आते हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ ऐसे वॉलंटियर भी हैं जो पढ़ाने आते हैं। ये आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये शौचालय भी यहाँ इन्होंने बनवाया हुआ है, पूरी व्यवस्था है, हैंडपम्प की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और सबसे जो बड़ी बात है, शिक्षा के लिए जो है, विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है ध्यान। अगर आपका ध्यान किताबों में है, अगर आपका ध्यान एकाग्र है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान उलटता है, कहीं उलझता है, तो ये सामने मंदिर भी बना हुआ है, आप यहाँ पर जाकर शांति महसूस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चों को तो खैर वो पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी है क्योंकि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी आते हैं और युवा वयस्क सभी लोग आते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। बहुत से लोग यहाँ शाम को इस वजह से भी आते हैं, एक पंथ दो काज उनके हो जाते हैं। एक तो यहाँ उनको किताबें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, खाली समय होता है तो उसमें व्यतीत हो जाता है। दूसरा ये मंदिर है सामने, और मंदिर में हम आपको चल के भी दिखाते हैं कि मंदिर में बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ बनाया गया है। जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे या जो भी युवा वयस्क हैं वो आते हैं और यहाँ मंदिर में भी दर्शन करके आध्यात्मिक रूप से अपने आप को एक शांति महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने बिल्कुल एकदम से बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और ये राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति यहाँ बनाई गई है। जो भी दूधिया पत्थर की, उधर दुर्गा जी की मूर्ति है, ये सभी मूर्तियाँ दूधिया पत्थर की हैं। ये शिवलिंग भी स्थापित किया गया है यहाँ। एक बहुत ही सुंदर, आप जब यहाँ पर आएंगे, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही एक शांति महसूस होगी। आप देख सकते हैं यहाँ बगीचा भी तैयार किया गया है। अभी फ़िलहाल ये प्रोसेस में है, धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है। यहाँ जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपना इसमें व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप देखेंगे, आपको आएंगे, एक तरह से यहाँ शांति महसूस होगी।